जिन दुर्गम आदिवासी इलाकों में शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंची, वहां लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट के प्रयासों से बेहतर भविष्य का उजाला होने लगा है। लघु एवं कुटीर उद्योग, मुर्गी पालन से बत्तख पालन जैसी वैकल्पिक खेती से लेकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट ने पूरा करके दिखाया है। आप भी देखिए कि कैसे लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट के प्रयासों से लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा और सार्थक परिवर्तन आया है। कर्ज में डूबे मेंधाटोला के हिवराज नेताम आज सालाना 1,42,000 रुपए नहीं कमा रहे होते और ना ही पिकअप गाड़ी के मालिक होते अगर लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट से इनको सहारा नहीं मिला होता। लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्थेमध्ये कार्यरत असलेले माननीय राकेशजी उईके आणि संदीपजी भांडेकर माझ्याकडे आले होते आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली मी एक छोटासा अंड्याचा व्यवसाय चालू केला आणि या व्यवसायामुळे माझ्या घरची परिस्थिती चांगली झालेली आहे आणि या व्यवसायामुळेच मी माझ्या मुलाला चांगल्या पद्धतीनं सायन्समध्ये शिक्षण पण देत आहे आणि अशा प्रकारे लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्थेमध्ये कार्य करत असलेले राकेशजी उईके आणि संदीपजी भांडेकर वेळोवेळी येऊन माझी भेट घेतात आणि मला मार्गदर्शन करत असतात। साखेरा के जनार्दन कठाने के लिए जेरोक्स और प्रिंटिंग मशीन खरीदकर सालाना 64,000 रुपए कमाना संभव नहीं होता अगर लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट के संपर्क में नहीं आए होते। परसवाड़ी के अविनाश पोरेटी के लिए आत्मनिर्भर होना एक सपना रह जाता। उनका अपना बत्तख पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और जैविक खेती का काम आज 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होता और ना ही खुद का ट्रैक्टर होता अगर लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट का संरक्षण नहीं मिलता। मी कैलास लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्था नागपूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली बदक पालन, मत्स्य पालन याच्यातून माझी आर्थिक उन्नती झाली व मी आता नवीन ट्रॅक्टर यावर्षी घेतलेला त्याच्यातून अशा प्रकारे मला या प्रत्येक लाभ घेतलेला आहे आणि मला त्याच्यातून आर्थिक उन्नती वर्षातून उत्पन्न 1 ते 1.5 लाखापर्यंत माझा टर्नआउट आहे। चिचोली के अनिकेल गुरुनुले महज एक नर और 2 मादा मुर्गियों से मुर्गी पालन के कारोबार को आगे बढ़ाकर आज सालाना 48,000 रुपए अर्जित नहीं कर रहे होते अगर लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट से सहायता नहीं मिली होती। या व्यवसायामधून कमी तर कमी जवळपास वार्षिक उत्पन्न जरी पकडला तरी 50,000पर्यंत माझा जातो आणि या व्यवसायाच्या माध्यमातून माझा घर चालतो आणि सगळ्या गोष्टी याच्यामधून कुटुंब चालून राहिलेला आहे। मी आता या कैलासवती लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्थाचे खूप खूप आभार मानतो। मोहाली की सुलोचना कुमोती समेत जय दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह की सभी महिलाएं बकरी पालन करके लाखों में कमाई नहीं कर रही होती अगर लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट पर इनका ट्रस्ट नहीं रहा होता। प्रणय तुलावी धनोरा दूसरे से नौकरी मांगने की जगह दूसरों को नौकरी देने वाला नहीं बने होते अगर प्लम्बिंग कौशल के लिए लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट से जुड़े नहीं होते। राकेश जोड़के जैसे कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में 162 लोगों के लिए स्वरोजगार तैयार नहीं कर पाते अगर लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट की मेहरबानी नहीं होती। आमच्या जिल्ह्यामध्ये 162 प्रकारचे छोटे छोटे व्यवसाय सुरू करण्यात आलेले आहेत। त्या व्यवसायातून अनेक आदिवासी लोकांचा उदरनिर्वाह त्या व्यवसायातून होऊ लागलेला आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या चेहऱ्यावर खूप मोठं हास्य आहे। त्यांचा परिवार सुखासमाधानाने आनंदाने त्या व्यवसायामुळे जगतो आहे आणि ते आमच्या कैलासवासी लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्थेला वेळोवेळी मदत करण्याची सुद्धा योजना त्यांनी आखलेली आहे। लक्ष्मणराव मानकर मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से चलने वाले एकलव्य एकल विद्यालय ने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा की गारंटी दे दी है। पुसद तालुका के माड़ पठार के दुर्गम क्षेत्र के 30 गांवों में पिछले 4 वर्षों से एकलव्य एकल विद्यालय चल रहा है। इसके कारण उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से चल रही है जिनके माता पिता सितंबर अक्टूबर के महीनों में गन्ना काटने के लिए दूसरे गांव में चले जाते हैं। इस विद्यालय से करीब 75% किसानों के बच्चों को शिक्षा का अवसर मिला है, जिनमें बच्चों की संख्या 120 है। गोपवाड़ी, लोणदरी और फेटरा जैसी आदिवासी बहुल गांवों में एकलव्य एकल विद्यालय के कारण विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ा है। साफ है
कि लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट के इस संकल्प के कारण ही जिला परिषद विद्यालय की छात्र संख्या में भी सराहनीय वृद्धि हुई है। मागील 5 वर्षापासून हे एकलव्य एकल शाळा सुरू झाल्या। जवळपास 120 विद्यार्थ्यांना या एकलव्य एकल शाळेचा लाभ झाला। यापूर्वी हे 120 विद्यार्थी हे शिक्षणापासून वंचित होते, परंतु कैलासवासी लक्ष्मणरावजी मानकर ट्रस्टच्या माध्यमातून या माळपठार 40 गावामध्ये या एकलव्य एकल शाळा सुरू झाल्या आणि शिक्षणाची गंगा घरोघरी पोहोचली। याकरता कैलासवासी लक्ष्मण मानकर संस्थेचं व माननीय नितीनजी गडकरी साहेबांचं मी आभार मानतो या एकलव्य एकल शाळा सुरू केल्याबद्दल। ये ट्रस्ट उस महामानव के नाम पर है जिनका व्यक्तित्व राजनीति को सेवा से जोड़ता था। विधायक और सांसद रहे लक्ष्मणराव मानकर ने एक तरफ जनसंघ और बीजेपी को मजबूती दी तो दूसरी तरफ मानव सेवा को राजनीति का मूल मंत्र बनाया। इसीलिए उनके नाम पर बने इस पवित्र ट्रस्ट के कार्यों को आगे बढ़ाने में माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मानकर ट्रस्ट एक तरफ लोगों को उनके पैरों पर खड़ा होने का संबल दे रहा है तो दूसरी तरफ बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लगाने का सतत प्रयास भी कर रहा है। खेलों में पारंगत 56 लड़कियों को नागपुर में विशेष ट्रेनिंग ट्रस्ट के माध्यम से दी गई। इनमें से गढ़चिरौली की रहने वाले मनीषा मडावी का इसी साल जनवरी महीने में अंडर 19 भारतीय टीम में चयन हो गया, जिसके अंतर्गत वो खेलने के लिए मलेशिया गई। जिस बच्ची ने कभी ट्रेन से भी सफर नहीं किया था, वो हवाई चप्पल से सीधे हवाई जहाज पर पहुंच गई। लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट ने मानवता की सेवा के लिए जिस पवित्र मार्ग को अपनाया है, उस मार्ग पर पड़ने वाले कदमों में 2 कदम माननीय मंत्री श्री गडकरी जी के भी हैं। वो अपनी अत्यंत व्यस्तता में भी मानकर ट्रस्ट के लिए आधी रात को भी खड़े रहते हैं, क्योंकि राजनीति की आपाधापी में भी मानकर साहब ने कभी सेवा के धर्म को भुलाया नहीं।